नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। राजनीति की बिनती बिगडम्बी राह पर हमेशा अपने मजाकिया व्यवहार से खुद को सफल रखने वालों का एक व्यक्तिगत है, जो जानता है कि निगाहों में काफी लोकप्रियता रहा, जिसने अपने संघर्ष की बदौलत एक किसान से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, जिसका जीवन एक सफल व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। अगर हम कुछ विवादों को छोड़ देते हैं तो आइए जानते हैं हम लालू प्रसाद यादव के कुछ ऐसे विवाद जो उन्हें राजनीतिक गलियारों में से बाहर कर दिए। राजनीतिक राह कांटे भरी थी, जिसने संघर्ष किया और खुद को सफल बनाया, जिसने जनता के लिए काफी अच्छे कार्य भी किए, जिससे बिहार की जनता उन्हें काफी पसंद करती है। इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी आखिर जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गया ये शख्स? आखिर कौन है ये व्यक्ति और किस लिए है चर्चा का विषय? हम जानते हैं विस्तार के साथ। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। इनका जन्म 1948 में बिहार के फुलवरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कुंदन राय और माता का नाम मरछैया देवी था। इनके माता पिता काफी गरीब थे। इनका शुरुआती जीवन काफी गरीबी में बीता। ये बचपन से ही काफी चुलबुले टाइप के इंसान थे। इसके साथ ही इनके जहन में सामाजिकता भी विद्यमान थी। ये बचपन से पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे। अपने जीवन की शुरुआती पढ़ाई करने के बाद इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में लॉ से स्नातक किया। इसके बाद इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से एमए की भी डिग्री पूरी की और यहीं से ये छात्रों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए और लगातार संघर्ष करते रहे, जिसकी बदौलत इनकी पकड़ युवाओं में बनती चली गई और साल 1970 में ये पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ महामंत्री चुने गए। इसी बीच साल 1973 में ये राबड़ी देवी से विवाह कर लिए। इसी के बाद 1973 में ये बिहार मूवमेंट के दौरान जेपी आंदोलन से जुड़ गए और आपातकाल के दौरान इन्हें 19 महीने की जेल भी हुई। इसके बाद ये छूट कर आए तो साल 1977 में ये बिहार के छपरा से लोकसभा चुनाव लड़े और महज 29 साल की उम्र में ये सांसद बन गए। और जब जनता पार्टी का विखंडन हो गया और ये दो टुकड़ों में बंट गए, ये दूसरे हिस्से के सदस्य बने और 1980 में चुनाव लड़े, मगर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1990 में जब जनता दल की सरकार बनी तो लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने और साल 1990 से लेकर 2005 तक इनकी सरकार रही। इन्होंने साल 1997 में राजद का गठन किया और बिहार में राजद की भी सरकार बनी। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये काफी सफल नेता रहे, मगर समय बदलता गया और लालू प्रसाद कटघरे में आ गए। अब हम आपको बताते हैं क्यों हुई लालू प्रसाद यादव को जेल। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामला कई वर्षों से चल रहा है। ये चारा घोटाला महज चारा तक ही सीमित नहीं है, ये इस क्षेत्र में आने वाले सभी विभागों से जुड़ा हुआ है। असल में ये मामला पशुपालन विभाग का है। इसमें आने वाली रकम को अधिकारियों और सरकारियों की मिली भगत से लगातार गबन किया जा रहा था और धीरे धीरे जांच शुरू हुई और लगातार इसके घेरे में अधिकारी नेता आते गए। ये मामला देश भर में तब सामने आया जब इसका आरोप लालू प्रसाद यादव पर भी लगा। ये घोटाला कई वर्षों से लगातार होता रहा। इसमें 1 से 2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि कुल 900 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है। जब इस मामले की सुनवाई हुई तो लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा। साल 1994 में बिहार पुलिस ने राज्य के गुमला, रांची, पटना, डोरंडा और लोहरदगा जैसे कई कोषागारों से फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की कथित अवैध निकासी के मामले दर्ज किए गए। रातों रात सरकारी कोषागार और पशुपालन विभाग के कई सौ कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए। कई ठेकेदारों और सप्लायरों को हिरासत में ले लिया गया और राज्य भर में दर्जन भर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राज्य के विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि घोटाले के आकार और राजनीतिक मिलीभगत को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए।
सीबीआई ने मामले की जांच की कमान संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास को सौंपी और यहीं से जांच का रुख बदल गया। सीबीआई के अनुसार राज्य के खजाने से पैसा कुछ इस तरह निकाला गया। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चारे, पशुओं की दवा आदि की सप्लाई के लिए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल कोषागारों से वर्षों तक नियमित रूप से भुनाए। जांच अधिकारियों का कहना है कि बिहार के मुख्य लेखा परीक्षक ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय समय पर भेजी थी, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीबीआई की कमान संभालते ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और छापेमारी की गई। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने तक वो कई महीनों तक जेल में रहे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत में चारा घोटाले के 5वें मामले में दोषी करार दिया है। इन्हें 21 तारीख को कोर्ट में पेश होना है और ये तब तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इनको कितने साल की सजा मिलती है ये 21 तारीख को तय होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें उन्हें 27 साल की सजा हुई है। इस खबर पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।